हरे कृष्ण। हिंदू धर्म में पंचक काल को बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है और ये प्रत्येक माह के 5 दिनों का वो समय होता है जब चंद्रमा अंतिम 5 नक्षत्रों यानी धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती से होकर गुजरता है। माना जाता है कि इन दिनों में कुछ कामों जैसे घर की छत डालना, नया पलंग खरीदना या फिर अंत्येष्टि करना आदि से बचना चाहिए या खास सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन जीवन की सच्चाई तो यही है कि हर क्षण को समझदारी से जीना बहुत जरूरी है। पंचक काल में भी सही सावधानियों और उपायों के साथ आप बिना किसी डर के अपने काम कर सकते हैं। दरअसल पंचक काल हमें सीमित करने के लिए नहीं, हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जागरूक करने के लिए होता है ताकि हम इन 5 दिनों में हर निर्णय सोच समझ कर करें। तो आइए जानते हैं कि इस बार जून के महीने में पंचक कब से शुरू और कब समाप्त होंगे और ये किस प्रकार के पंचक होंगे, कौन से विशेष कार्य इस पंचक के दौरान नहीं करना चाहिए। जून 2026 में पंचक 6 जून शनिवार को शाम 7:04 से प्रारंभ होगा और पंचक की समाप्ति 11 जून दिन गुरुवार को सुबह 8:16 पर होगी। इस बार क्योंकि पंचक शनिवार के दिन से शुरू हो रहा है, इसलिए ये मृत्यु पंचक रहेगा, क्योंकि शनिवार को शुरू होने वाला पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है। नाम से ही पता चलता है कि अशुभ दिन से शुरू होने वाला ये पंचक मृत्यु के समान परेशानी देने वाला होता है। तो इन 5 दिनों में किसी भी तरह के जोखिम भरे काम नहीं करने चाहिए और मृत्यु पंचक के प्रभाव से विवाद, चोट, दुर्घटना आदि होने का भय रहता है। शनिवार से शुरू होने वाला पंचक सबसे ज़्यादा घातक माना जाता है। अगर मृत्यु पंचक के समय परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो सबसे ज़्यादा भय इस पंचक में ये होता है कि उस कुटुंब में 5 और अन्य लोगों की मृत्यु की संभावना होती है। मुहूर्त चिंतामणि में पंचक का उपाय बताया गया है। प्रेतस्य दाहम यम दिग्मगम त्यजेत शय्यावितानम ग्रह गोपनादि च। पंचक में मरने वाले व्यक्ति की शांति के लिए गरुड़ पुराण में उपाय भी सुझाए गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक में शव का अंतिम संस्कार करने से पहले किसी योग्य विद्वान पंडित की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। यदि विधि अनुसार ये कार्य किया जाए तो मृत्यु पंचक के समय होने वाला संकट टल सकता है। दरअसल पंडित जी के कहे अनुसार शव के साथ आटे, बेसन या फिर कुशा से बने 5 पुतले शव के साथ ही अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। और दूसरा ये कि गरुड़ पुराण के अनुसार अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो दाह संस्कार संबंधित नक्षत्र के मंत्र से आहुति देकर नक्षत्र के मध्यकाल में किया जा सकता है। नियम पूर्वक दी गई आहुति पुण्यफल प्रदान करती है। साथ ही अगर संभव हो तो दाह संस्कार तीर्थ स्थल में किया जाए तो उत्तम गति भी मिलती है। पंचक में जो वर्जित कार्य हैं उसमें पंचक में तिनकों और लकड़ी इकट्ठा करने से अग्नि भय होता है, चोर भय, रोग भय, राज भय और धनहानि संभव है। शास्त्रों में पंचक के समय दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना, लकड़ी का सामान खरीदना या बनवाना, चारपाई बुनवाना, घर की छत ढलवाना या चांदनी लगवाना, घर की लिपाई पुताई करवाना आदि कार्यों को भी वर्जित बताया गया है। यदि दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो हनुमान जी की पूजा करके श्री हनुमान चालीसा का पाठ और फिर शनिदेव की पूजा करके शनिदेव को काले तिल और सरसों का तेल अर्पण करने के बाद आपको यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। ऐसा करने से पंचक दोष दूर हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।